प्रदेश में गहलोत सरकार का बड़ा ऐलान, कोरोना फंड में देना होगा सभी कर्मचारियों को वेतन का हिस्सा। नई पर्यटन नीति को भी मंजूरी। राजस्थान के भरतपुर में नजर आया बजरी माफियाओं का कहर, कार्रवाई के लिए पहुंची पुलिस पर की फायरिंग, पुलिस ने किया 50 किलोमीटर तक पीछे। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लेह के दौरे पर सैन्य तैयारियों की समीक्षा, बातचीत के नहीं निकले परिणाम। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत ने संजय राउत पर लगाया आरोप, मुंबई नहीं लौटने की धमकी देने का आरोप। सुशांत मौत मामले पर मुखर है कंगना। और राजस्थान में जारी है बारिश का दौर, जयपुर में आज भी बरसे बादल तो कई इलाकों के लिए चेतावनी। नमस्कार, देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के न्यूज बुलेटिन एट 7 PM में मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। और आइए विस्तार से नजर डालते हैं उन खबरों पर जो सुर्खियों में रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सीएम से लेकर मंत्री और अधिकारियों तक के वेतन कटौती को मंजूरी दी गई है। दरअसल जहां कोरोना फंड के लिए जहां खुद सीएम और मंत्रियों का 7 दिन का वेतन कटेगा, वहीं कर्मचारियों को भी अपना 1 दिन का वेतन देना होगा। हालांकि चिकित्सा, पुलिस कांस्टेबल और न्यायालयों से जुड़े कर्मचारियों के वेतन में किसी तरह की कटौती नहीं होगी। वहीं इसी के साथ नई पर्यटन नीति और भिखारियों के लिए पुनर्वास नियम को भी मंजूरी दे दी गई है। लंबे वक्त के बाद आखिरकार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो गया। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 6, 7 और 8 नवंबर को आयोजित की जाएगी। पुलिस विभाग की ये अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा का आयोजन है। कांस्टेबल के रिक्त 5438 पदों के लिए करीब 17 लाख से भी अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। बुधवार शाम हुई कैबिनेट की बैठक में एपीआरओ के लिए भी सीधी भर्ती को मंजूरी दी गई है। राजस्थान के भरतपुर जिले में खनन माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले के रूपवास थाना इलाके में गुरुवार को रूपवास सहित सेवर थाना और मथुरा गेट थाना पुलिस टीम पर बजरी माफियाओं ने उस वक्त फायरिंग कर डाली जब बजरी माफिया धौलपुर से बजरी खनन कर यहां बेचने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों से आए थे, जिसके बाद तीनों थानों की पुलिस टीमों ने माफियाओं को पकड़ने के लिए करीब 50 किलोमीटर तक उनका पीछा किया, लेकिन वे पुलिस के हाथ नहीं आए। माफिया पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। हालांकि फरार हुए माफियाओं के ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। राजधानी जयपुर में सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते शहर के 22 गोदाम, रामबाग, सोडाला, टोंक रोड और अजमेर रोड इलाकों में कई जगह पानी भर गया। वहीं शुक्रवार को एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान राज्य में बादल गरजने के साथ मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश तथा कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावनाएं जताई गई है। राजधानी जयपुर में गुरुवार को नाहरगढ़ इलाके में बारिश के कारण एक महिला और पति करंट की चपेट में आ गए। जानकारी के मुताबिक नाहरगढ़ इलाके में जयलाल मुंशी का रास्ते में वहां पर जो बारिश की वजह से जो पानी भरा था, उस पानी में चलते वक्त महिला भूमिगत लाइन के करंट की चपेट में आ गई और वहीं गश खाकर गिर पड़ी। इस दौरान पति ने पत्नी को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी करंट की चपेट में आ गया, जिसके बाद आसपास के लोगों की मदद से दोनों को बचाया गया। महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और बिजली विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। और आइए अब रुख करते हैं देश की दूसरी अहम खबरों पर। भारत चीन के बीच जारी तनाव के बीच एक बार फिर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लेह के दौरे पर पहुंचे। अपने 2 दिवसीय यात्रा के दौरान सेना प्रमुख ने सैनिकों की तैयारियों की भी समीक्षा की, जो बीते 3 महीने से चीनी सैनिकों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। सेना प्रमुख ने सुरक्षा हालातों का जायजा लिया। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुए ताजा टकराव से तनाव बढ़ा हुआ है। दोनों देशों के बीच गतिरोध कम करने को लेकर बीते 2 दिनों से लगातार ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता हो रही है, लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सका है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोगी संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए रूस दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय के दफ्तर ने ट्विटर पर
राजनाथ सिंह के मॉस्को पहुंचने का वीडियो शेयर किया है, जिसमें रूसी अधिकारी के साथ एक अलग वीडियो सामने आया है। दरअसल रूसी अधिकारी ने राजनाथ सिंह से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसका जवाब रक्षा मंत्री ने नमस्ते करके दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के थोड़ा आगे बढ़ने पर जब एक रूसी अधिकारी ने सैल्यूट करने के बाद अपना हाथ आगे बढ़ाया तो रक्षा मंत्री ने उन्हें नमस्कार से जवाब दिया। देश में जीडीपी विकास दर में भारी गिरावट और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर देश को आर्थिक संकट की ओर धकेलने का आरोप लगाया है और कहा है कि इस आर्थिक तबाही के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि मौजूदा हालात में सरकार के भीतर बड़ी राजनीतिक और वित्तीय सर्जरी की जरूरत है। संसद सत्र शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। कोरोना संकट के चलते इस बार काफी बदलाव किए गए हैं। दरअसल इस सत्र के लिए पहले तो प्रश्नकाल को हटा दिया गया, लेकिन विपक्ष की ओर से आपत्ति जताए जाने के बाद अब सरकार ने एक बार फिर बदलाव किया है। अब संसद के मानसून सत्र के दौरान सांसद लिखित में सवाल पूछ सकेंगे, जिसका जवाब भी लिखित में ही मिलेगा। इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सांसदों को यह बताया जाता है कि इस बार राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं होगा। ऐसे में सभी सांसद अपने सवाल पहले से दे सकते हैं, जिनका लिखित जवाब मिलेगा। 14 सितंबर से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में खुलकर तकरार देखने को मिल रही है। शशि थरूर और टीएमसी के बाद अब सचिन पायलट ने भी सदन में प्रश्नकाल न होने का सवाल उठा दिया है। पायलट ने कहा कि प्रश्नकाल जरूरी है, जिससे लोग और सांसद जान सके कि सरकार क्या कर रही है। प्रश्नकाल को सस्पेंड करना गलत निर्णय है, इस पर सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। वहीं सचिन पायलट ने गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा कि यह बेहद चिंता की बात है कि जीडीपी गिरने के बाद भी सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है और अभी तक सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत ने शिवसेना नेता संजय राउत पर बड़ा आरोप लगाया है। कंगना का कहना है कि संजय राउत ने उन्हें खुली धमकी दी है कि वह मुंबई वापस ना लौटे। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में यह भी पूछा कि मुंबई में पीओके के जैसे क्यों फील हो रहा है। इतनी बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए कंगना रनौत की प्रशंसा की जा रही है। आपको बता दें कि कंगना रनौत सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में मोर्चा संभाले नजर आ रही है। वह सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद लगातार आवाज उठा रही है। वहीं मुंबई पुलिस पर भी उन्होंने कई बार सवाल उठाए हैं। और आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।